हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या कहते हैं प्रश्नावली 5B के आज अंतिम पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या कहते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया था और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने हिंट पे छोड़ा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपसे हो गई होगी, आसान सा क्वेश्चन है और इसको आपने कर लिया होगा। नहीं किया तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते, ठीक है, कि इसका क्या कहते हैं कि अवकलन कैसे होगा। तो नंबर 15 की हम बात करें तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, आपके क्वेश्चन में दिया है वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर हमें दिया है कितना, कॉस रूट एक्स, और ये भी किस में, अंडर रूट में, ठीक। तो सबसे पहले जब इसका आप डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे, ठीक, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो देखिए होगा क्या। सबसे पहले ये जो आपका रूट है, ठीक, तो रूट के अंदर ये पूरा कॉस रूट एक्स किसकी तरीके से कार्य करेगा, एक्स की तरीके से कार्य करेगा। और आपको पता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो मतलब कि जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स में कितना है, कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, कॉस रूट एक्स, ठीक है, ये हमने उतार लिया, ठीक, 1/2 रूट एक्स ये हो गया आपका। फिर इसके बाद है ना, फिर इसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, जो अंदर बैठा है। तो अंदर कौन बैठा, अंदर आपका बैठा है कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक। तो कॉस अंडर रूट एक्स में कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया माइनस साइन, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस का माइनस साइन, ठीक है, रूट एक्स ये हो गया हमारा, और बटे में हमारा 2 रूट कॉस रूट एक्स, ये तो हमारा चल ही रहा है ना, 2 रूट कॉस रूट एक्स, ठीक है। फिर अब किसका होगा, फिर हम अब हमारा होगा किसका, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, है ना, एक एक करके अंदर जाएंगे हम लोग। तो देखो फिर से रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो मतलब ये हमारा कितना आ गया, साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, बटे 2 रूट ओवर, है ना, कितना हो गया, कॉस रूट एक्स, और इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, 1/2 रूट एक्स। तो मतलब जो हमारा यहाँ से आंसर आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, रूट एक्स बटे नीचे दो दूनी कितना हो गया, 4, है ना, तो 4 रूट एक्स अंडर रूट कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व किया आज के क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो इसके आगे हमारा क्या कहते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 17 है, दोनों सेम क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19 दोनों सेम है, ठीक है, ये रिपीट हुआ आपका 2 बार खाली। तो 16, 17, 18, ठीक, ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 16 की। तो 16 में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो एक्स बराबर 1 पर हमें चेक करना है, और आप देख सकते हैं कि यह हमारा मॉड एक्स है, ठीक है, मॉड एक्स माइनस 1 है। तो जब इसके हम ब्रेकिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें, तो ये एक्स बराबर 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक। कैसे पता चला, जो भी मॉड के अंदर आपका लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ होता है, इसको आप 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मतलब 1 आपका ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज हमारा ये है कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट में, मतलब कि x का मान जब 1 से कम होगा तो हमारा ये जो मॉड x माइनस 1 है किस में टूट जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 में, ठीक है। और इसके राइट में मतलब जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा तो ये किस में टूट जाएगा, प्लस के x माइनस 1 में, ठीक है। अब इसमें हमने तोड़ लिया, तो ये तोड़ने पे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हमें कहाँ पे निकालना है, हमें निकालना है 1 पे। तो 1 पे हमें निकालना है, तो ये हमने लिखा f'(1 नेगेटिव), ठीक है, बराबर, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। तो फार्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, क्योंकि 1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसलिए 1 माइनस एच, माइनस f1 और डिवाइडेड बाई किसके, माइनस एच के। तो अब जरा देखो फंक्शन में, ठीक है, तो फंक्शन में हमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह हमें रखना है 1 माइनस एच, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि हमें फंक्शन कौन सा चूज़ करना है, ये वाला चूज़ करें या फिर ये वाला चूज़ करें। तो इसके लिए क्योंकि हम लोग 1 निगेटिव मतलब लेफ्ट में चेक कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट में कौन सा है हमारा, 1 से कम के लिए ये वाला फलन परिभाषित है, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो यहाँ पे आपका कितना लिखा है, माइनस एक्स माइनस 1, और इस x की जगह हमें क्या रखना है, इस x की जगह हमें रखना है 1 माइनस एच। तो जब आप यहाँ पे 1 माइनस एच रखोगे तो देखिए ये आपका 1 माइनस एच एक्स की जगह, और माइनस 1 ये हमारा पहले से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा h आ गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करके मैंने कितना लिख लिया, h लिख लिया, ठीक है। और f1 है ना, फंक्शन का मान 1 पर,
तो मतलब कि x बराबर 1 पर फंक्शन का मान। तो अब जरा देखो x बराबर 1 के लिए कौन सा फंक्शन हमारा परिभाषित है, तो जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर है तो फंक्शन हमारा ये परिभाषित है। कौन सा परिभाषित है, x माइनस 1। इस x माइनस 1 में x बराबर जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 1 माइनस 1 मैंने कर लिया, ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, h माइनस 0 बटे माइनस एच, ठीक है, तो h अपॉन माइनस एच, ठीक, ये कैंसिल होकर कितना बच गया, -1 बच गया, ठीक, लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ पे। अगला राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका किसके बराबर होता है, f'(1) प्लस के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच, ठीक है, माइनस में f1 और डिवाइडेड बाई किसके, h के, ठीक है, f1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई किसके, h के। तो 1 प्लस एच माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन में, ठीक है, कितना रखना है x की जगह। अब की बार हमें फंक्शन ये वाला चूज करना, ठीक है, क्योंकि x का मान क्या है, 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा परिभाषित है, x माइनस 1 परिभाषित है। और x की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस एच रखोगे। तो 1 प्लस एच ये आपने x की जगह रखा, -1 यहाँ पहले से था, तो माइनस और प्लस कैंसिल, तो यहाँ से कितना आंसर आया, h आंसर आया, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, h आया, और यहाँ पे फिर से f1 की वैल्यू 1 माइनस 1 0 आपका, ठीक, और बटे कितना h, तो h बटे h कितना आ गया कट के, यहाँ पे आप गया आपका आंसर आ गया 1। तो अब देखो यहाँ पे LHD -1 है, RHD कितना है, 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना था, ठीक, समझ में आई ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखना, ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ते क्या, ग्रेटेस्ट, है ना, इसको इंग्लिश में पढ़ते ग्रेटेस्ट, ठीक है, इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, और इंग्लिश वर्ड ही हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, हमें कितना दिया, ये प्रदर्शित किया जाता है f(x) बराबर, ठीक है, ये आपके मतलब इस तरीके से बॉक्स में लिखा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक, इसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है, ठीक। आगे क्या दिया है, x की वैल्यू जब 0 और 3 के बीच में है, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें किस पे चेक करना है, हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, ठीक है, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो x बराबर 1 पर सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे प्रदर्शित किया जाता है, f'(1) नेगेटिव से। तो f'(1) नेगेटिव बराबर हो जाएगा कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, ठीक है, माइनस f1 डिवाइडेड बाई किसके, माइनस एच के। तो अब जरा देखो पूरा खेल यहाँ पे खाली इसका है, ठीक है, कि ये आपका मतलब यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेगी, बाकी क्वेश्चन में आपका कोई दम नहीं है, ठीक। तो देखो f1 माइनस एच, फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस एच रखना है, और फंक्शन हमारा ये है, तो x की जगह जब आप 1 माइनस एच रखोगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने x की जगह 1 माइनस एच रखा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, ठीक है, ये आपने रख लिया। फिर क्या है, फिर है आपका माइनस, ठीक है, माइनस f1 का मतलब फंक्शन में x की जगह 1 रखा, तो कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, ठीक है। तो ये माइनस में कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, ठीक। तो खाली ये लाइन आप लोग समझ लीजिएगा बस अच्छे से, ठीक, माइनस एच, और आपका लिमिट किस में चल रहा है, लिमिट आपका चल रहा है h टेंड्स टू 0 में, ठीक। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, एच क्या है, एच आपकी बहुत ही छोटी राशि होती है, ठीक, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो अगर एक में से मान लीजिए बहुत छोटी राशि, ठीक है, 0.0000 और लास्ट में यहाँ पे 1 ऐसा कुछ घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 0.0000, ठीक है, ऐसे करके 99 समथिंग करके आएगा ये, है ना, ये बात समझ में आई। तो मतलब कि एक से कम में जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.0000 और लास्ट में यहाँ पे कहीं पे 9 होगा, ठीक। तो ये लगभग आपका 0 के ही बराबर होगा, ठीक। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच का मान कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपका दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है फंक्शन में 2.2, ठीक है, 2.2। तो 2.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 2 देगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये खाली इंटीजर मान देता है, बस इंटीजर मान मतलब कि पूर्णांक खाली मान यहाँ पे देगा बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन में लिखा होता है 1.9, ठीक है। तो अब ये देखिए भले ही देखने में 2 के करीब लग रहा है, ठीक है, भले ही देखने में 2 के करीब लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे आपने क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच किया, तो 1 में से एक बहुत ही छोटी संख्या घटाई तो 0.00 करके कुछ आपका आएगा नंबर, तो मतलब कि वो कितना हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा माइनस।
ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अब क्योंकि ये आपका पूर्णांक है तो पूर्णांक को ये पूर्णांक के तरीके से ही निकालेगा, तो 0 - 1 और बटे कितना -h, ठीक। और लिमिट किस में चल रही है आपकी, लिमिट चल रही है h टेंडिंग टू 0 में, ठीक। तो ये कितना आ गया 0 - h बटे -1, -1 अपॉन -h, ठीक। 0 में से एक घटाओगे -1 आएगा, तो -1 अपॉन -h, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/h आ गया। तो 1/h, h की वैल्यू यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे तो कितना आ गया 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये हमने LHD निकाल लिया, ठीक। LHD कितना आ गया 1/0 मतलब कि इनफाइनाइट, ठीक। आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे जब, ठीक है। अगला, तो अब इसका निकालते हैं RHD, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका, ठीक है, लिमिट f'(1) पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 + h माइनस f1 और डिवाइडेड बाई किसके, h के, ठीक है। तो अब की बार यहाँ पे क्या रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, ठीक है, ये हमारा फंक्शन था, इसमें x बराबर कितना रखेंगे 1 + h रखेंगे। तो ये आपने 1 + h रखा। देखिए जब आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ठीक है, 1 + h रखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h कितना देगा, h का मतलब क्या हुआ, h का मतलब बहुत छोटी संख्या। तो एक में आपकी बहुत छोटी संख्या जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा 1.0000 और लास्ट में मान लीजिए ये 1 है, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई, 1 प्लस, क्योंकि 1 से अधिक है तो इसलिए ये वैल्यू कहाँ पे देगा, ये वैल्यू आपका 1 के करीब देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और फिर से यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मान, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 ही आएगा, ठीक। तो कितना हो गया यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - 1 बटे h, तो मतलब ये कट पिट के कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसलिए फलन क्या है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ हमने नोट कर लिया। अगला देखते हैं, ठीक है, x बराबर 2 पर अवकलनीयता इसकी चेक करते हैं। तो x बराबर 2 पर जब चेक करेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, f'(2 नेगेटिव), तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f2 - h माइनस f2 और डिवाइडेड बाई किसके -h के, ठीक है। तो 2 पे जब आप चेक करोगे तो देखिए 2 पर चेक करने पर ये कितना देगा, है ना। तो 2 पर जब चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, उसी फंक्शन में हमने क्या रखा 2 - h की जगह, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 - h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और बटे कितना -h। तो अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने 2 - h को पुट किया, तो 2 - h को पुट करने पर ये क्या होगा, 2 से, मतलब कि h का मान क्या है, बहुत छोटी राशि है, ठीक है। तो 2 से अगर आप 0.00000 ऐसा करके समथिंग कुछ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.999999, ठीक है, ऐसे करके कुछ आपकी वैल्यू देगा। तो मतलब कि यहाँ से जो आंसर आएगा, यहाँ से कितना आएगा आंसर, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आपका 1 आएगा, ठीक। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान, तो इसका मान तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान कितना रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना रहेगा, ये हमारा 2 ही रहेगा। तो कितना हो गया 1 - 2 बटे -h, तो एक में से 2 आपने घटाया तो ऊपर आया -h -1 और नीचे क्या है -h दिया है, तो माइनस माइनस दोनों कट गया, ठीक। तो 1/0, तो 1/0 आपका कितना आ जाएगा, ये भी हमारा कितना आ गया, इनफाइनाइट आ चुका, ठीक। अब निकालते हैं RHD, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 + h, ठीक है, माइनस में f2 और डिवाइडेड बाई किसके, h के। ये बात समझ में आई, f2 + h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h के। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 + h माइनस f2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, ठीक है, अब की बार मैंने क्या रखा, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 2 + h रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक। तो कितना आ गया 2 + h। देखो अब की बार क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 2 से थोड़ा अधिक है, ठीक है, 2 + h का मतलब 2 से थोड़ा अधिक, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये आपका एज इट इज़ वही आंसर दे देगा, ठीक, ये आपका 2 ही देगा, और बटे में कितना h, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आया कितना, यहाँ से 0 आ गया आपका, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0, सॉरी RHD हमारा 0 और LHD हमारा किसके, इनफाइनाइट के। चूंकि दोनों चीज़ बराबर नहीं है, ठीक है, तो इस पर इसलिए क्या है, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, x बराबर a पर हमें क्या करना है, इसकी अवकलनीयता चेक करनी है। तो अब की बार क्या है पॉइंट, अब की बार हमारा x बराबर a है, तो चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, f' a नेगेटिव बराबर
ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई किसके माइनस एच के। ठीक, तो अब जरा देखो ये पॉइंट खाली समझ लेंगे बस यहाँ पे है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हमें मान अब की बार किसका निकालना है, हमें मान निकालना है अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच का, सो ए माइनस एच का। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच। तो अब जरा सोचो आप ध्यान से कि एच क्या है, एच हमारी बहुत छोटी संख्या है, ठीक है। और जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी में से, ठीक है, मान लीजिए कि ए बराबर यहाँ पे आपका 3 होता, ठीक, ए बराबर कितना होता, 3 होता, तो 3 में से अगर आप एच घटाते ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो ये कितना मान देता, ये इससे थोड़ा कम देता, ठीक, तो मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है, और 2 पॉइंट समथिंग का मान कितना आता, 2 आता। तो मतलब जब 3 है तो कितना यहाँ पे मिल रहा है, 3 से 1 कम देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच का मान कितना देखने को मिलेगा, ए माइनस 1 देखने को मिलेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना बस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ए माइनस 1 हो गई, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू ये आपका एज इट इज़ ए ही उतरेगा, तो मतलब ए से ए आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से ए आपका कैंसिल, तो कितना है -1 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस दोनों प्लस, तो 1 अपॉन एच क्या हो गया, 1 अपॉन 0, एच की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो कितना आ चुका है, ये हमारा आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अगला देखते हैं, ठीक है, इसका RHD। तो RHD देखो, जब देखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक, तो ये हमारा बराबर हो गया एफ डैश ए प्लस। तो एफ डैश ए प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो गई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई किसके, एच के। ठीक है, एफ ए प्लस एच, तो मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अब की बार आपने क्या पुट किया, ए प्लस एच। तो ए प्लस एच का मान ए से थोड़ा अधिक है, ठीक है, तो ए से थोड़ा अधिक क्या है, मान लीजिए कि 2 से थोड़ा ज़्यादा होता, तो 2 से मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा होता, ठीक, 2 प्लस एच होता। तो इसका आंसर हम लोग कितना निकाले थे, 2 निकाले थे, ठीक। तो मान लीजिए 2.0000 और लास्ट में 1 है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार ये आपका कितना है, A.000001 होगा लास्ट में, ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ए का मान कितना रहेगा, ये तो हमारा ए ही रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना बस। तो ये आपका कितना हो गया, ठीक, इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी, ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है हमारी, ये हमारी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस ए बटे एच, ए में से ए कैंसिल, तो ये आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHD आपका इनफाइनाइट निकला था, RHD आपका 0 है, क्योंकि दोनों आपके बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, और ये चीज़ हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली खत्म हुई। ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं इसके आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।